ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 31 जुलाई 2022 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून मोहब्बत। सुनहरी मतन ज़बूर। खुदावंद से मोहब्बत रखो, है उसके सब मुक़द्दस हो। खुदावंद ईमानदारों को सलामत रखता है और मगरूरों को खूब ही बदला देता है। जवाबी मुतालिया। इफ्सियों। इस सबब से मैं बाप के आगे घुटने टेकता हूँ और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुक़द्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। कलीसिया में और मसीह यीशु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल-आबाद उसकी तमजीद होती रहे। दरसीवाज बाइबल में से यूहन्ना। ए अजीज़ो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है, ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। ऐ अजीज़ो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फ़र्ज है। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, मगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। चूँकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हमें कामिल हो गई है, ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। मत्ती। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर यूं उनको तालीम देने लगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करते हो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। लूका।
किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगमरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उससे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद, कह। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब इनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में उससे कहा, मेरी दानिस्त में वो जिससे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझे बोसा न दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पाँव पर इत्र डाला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह मुआफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे, ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है? मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। रोमियो। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम ज़बा होने वाली भेड़ों की मानद गिने गए। मगर इन सब हालतों में मसीह के वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है खुदा की मोहब्बत जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे ना हमें मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। यूहन्ना। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। इलाही मोहब्बत जिसने जहरीले सांप को बेजरर बनाया, जिसने आदमियों को उबलते हुए तेल से, भड़कते हुए तंदूर से, शेर के पंजों से बचाया, वो हर दौर में बीमार को शिफा दे सकती और गुनाह और मौत पर फतहमंद हो सकती है। उसने यीशु के इजहारों को बिला सबकत ताकत और मोहब्बत से सरताज किया, लेकिन वही अक्ल जो मसीह यीशु की भी है, साइंस के खत के हमरा होनी चाहिए, ताकि नबियों और रसूलों के पुराने इजहारों को दोहराए और तस्दीक करे। खुदा इलाही मबादुल तिबियात का असूल है। जैसा कि सिर्फ एक वाहिद खुदा है, तो पूरी साइंस का सिर्फ एक ही इलाही असूल है, और इस इलाही असूल के इजहार के लिए भी तयशुदा कवानीन होने चाहिए। साइंस का खत आज कसरत के साथ इंसानियत तक पहुंच रहा है, लेकिन इसकी रूह बहुत छोटे दर्जात में आती है। क्रिश्चियन साइंस का लाजमी हिस्सा दिल और जान मोहब्बत है। खुदा की बतौर बचाने वाले असूल या इलाही मोहब्बत की बजाय जिस्मानी निजात दहिंदा के तौर पर तशरीह करते हुए हम इस्लाहात की बजाय मुआफ़ी के वसीला निजात को तलाश करना जारी रखते और रूह की बजाय मादे की जानब रुजू करते हुए
बीमारी का इलाज करते हैं। जैसा कि क्रिश्चियन साइंस के इल्म के वसीला बशर बुलंद फहम तक पहुँचते हैं, वो मादे की बदौलत नहीं बल्कि असूल खुदा से सीखते हैं कि मसीह यानी सच्चाई को निजात देने वाली और शिफा देने वाली ताकत के तौर पर कैसे जाहिर किया जाए। शिफा और तालीम दोनों में खुदा और इंसान से मोहब्बत सच्ची तरगीब है। मोहब्बत राह को मुतासर करती, रोशन करती, नामजद करती और रहनुमाई करती है। दुरुस्त मकासद ख्यालात को शह देते और कलाम और अमाल को क़ुव्वत और आज़ादी देते हैं। मोहब्बत सच्चाई की अलतार पर बड़ी राहबा है। फ़ानी अक्ल के पानियों पर चलने और कामिल नज़रिया तश्कील देने के लिए सब्र के साथ इलाही मोहब्बत का इंतज़ार करें। अगर बीमारी हकीकी है तो यह लाफानियत से ताल्लुक़ रखती है, अगर सच्ची है तो यह सच्चाई का हिस्सा है। मनशियात के साथ या बगैर, क्या आप सच्चाई की हालत या खसूसियत को तबाह करेंगे? लेकिन अगर गुनाह और बीमारी भरम है, इस फ़ानी ख्वाब या भरम से बेदार होना हमें सेहतमंदी, पाकीज़गी और लाफानियत मुहैया करता है। ये बेदारी मसीह की हमेशा की आमद है, सच्चाई का पेशगी ज़हूर, जो गलती को बाहर निकालता और बीमार को शिफा देता है। ये वो निजात है जो खुदा, इलाही असूल, उस मोहब्बत के वसीला मिलती है जिसे यीशु ने जाहिर किया। वो तबीब जो अपने साथी इंसान के लिए हमदर्दी की कमी रखता है, इंसानी एहसास में नामुकम्मल है, और ये कहने के लिए हमारे पास रसूली फरमान है कि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। इस रूहानी एहसास के ना होते हुए तबीब इलाही अक्ल पर यकीन की कमी रखता है और उसे लामतराही मोहब्बत से शनासाई नहीं है, जो अकेला शिफाइया ताकत अता करता है। हमें ख्यालत में कामिल नमूने बनाने चाहिए और उन पर लगातार गौर करना चाहिए, वगरना हम इन्हें कभी अजीम और शरीफाना जिंदगियों में नक्श नहीं कर सकते। अगर हम मसीह यानी सच्चाई की पैरवी करने के ख्वाह हैं, तो ये खुदा के मुकर्रर करदा तरीक़ाकार के मुताबिक होना चाहिए। यीशु ने कहा, जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। वो जो मंबा तक पहुँचे और हर बीमारी का इलाही इलाज पाएगा, उसे किसी और रास्ते से साइंस की पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सारी फितरत इंसान के साथ खुदा की मोहब्बत की तालीम देती है, लेकिन इंसान खुदा से बढ़कर उसे प्यार नहीं कर सकता और रूहानियत की बजाय मादियत से प्यार करते और उस पर भरोसा करते हुए अपने एहसास को रूहानी चीज़ों पर मुरतब नहीं कर सकता। ये मादी फहम की चीज़ों की बुनियाद पर कायम जहालत और झूठा अकीदा है, जो रूहानी खूबसूरती और अच्छाई को छुपाता है। इसे समझते हुए पौलुस ने कहा, खुदा की मोहब्बत से हमको न मौत, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल की, न इस्तकबाल की चीज़ें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक जुदा कर सकेगी। ये क्रिश्चियन साइंस का अकीदा है कि इलाही मोहब्बत अपने इजहार या मौजू से आरी नहीं हो सकती, कि खुशी गम में तब्दील नहीं हो सकती क्योंकि गमी खुशी की मालिक नहीं है, कि अच्छाई बदी को कभी पैदा नहीं कर सकती, कि मादा कभी अक्ल को पैदा नहीं कर सकता, ना ही जिंदगी कभी मौत का नतीजा मौत हो सकती है। कामिल इंसान खुदा यानी अपने कामिल रसूल के मातहत गुनाह से पाक और अबदी है। खुदा पर हमारे ईमान की हर आजमाइश हमें मजबूत करती है। मादी हालत का रूह के बाइस ज़ेर होना जितना ज़्यादा मुश्किल लगेगा, उतना ही हमारा ईमान मजबूत तर और हमारी मोहब्बत पाक तरीन होनी चाहिए। पौलुस रसूल कहता है, मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। यहाँ क्रिश्चियन साइंस की हतमी और इल्हामी इशायत है। मालिक ने कहा, कोई मेरे वसीले के बगैर हस्ती के असूल के पास नहीं आता, यानी मसीह, जिंदगी, हक और मोहब्बत के बगैर, क्योंकि मसीह कहता है, राह मैं हूँ। इस असली इंसान यीशु की बदौलत तबीब के असबाब को पहले दर्जे से आखिरी तक कर दिया गया है। वो जानता था कि इलाही असूल यानी मोहब्बत उस सब को खल्क करता और उस पर हुक्मरानी करता है जो हकीकी है। जैसे जैसे सच्चाई और मोहब्बत की दौलत वुसअत पाते हैं,
इंसान इसी तनासब से रूहानी वजूदियत को समझता है। बशर को खुदा की जानब राग़िब होना चाहिए तो उनके मकासद और एहसासात रूहानी होंगे। इन्हें हस्ती की तशरीहात को वुसअत के करीब तर लाना चाहिए और लामुतनाही का मुनासिब इदराक पाना चाहिए ताकि गुनाह और फ़ानियत को ख़त्म किया जा सके। हस्ती का ये साइंसी फ़हम रूह के लिए मादे को तर्क करते हुए किसी वसीला के बगैर अलूहियत में इंसान के सूखेपन और उसकी शनाख्त की गुमशुदगी की तजवीज़ देता है, लेकिन इंसान पर एक वसी तर इनफरादियत निछावर करता है, यानी अमाल और ख्यालात का एक बड़ा दायरा, वसी मोहब्बत और एक बुलंद और मज़ीद मुस्तकिल अमन अता करता है। हमारे अंदर बेग़र्ज़ी, अच्छाई, रहम, अदल, सेहत, पाकीज़गी, मोहब्बत आसमान की बादशाही को सल्तनत करने दें और गुनाह, बीमारी और मौत तल्फ होने तक कम होते जाएंगे। मोहब्बत आज़ादी दिलाने वाली है। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरियाँ साइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफ़ियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आराक के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।